दुनिया भर में कोरोना के दोबारा बढ़ते मामलों से सुरक्षित रहने के लिए विशेषज्ञ सभी लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में सामने आई एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोरोना के नए म्यूटेशन डेल्टा और लैम्बडा वेरिएंट एंटीबॉडीज को आसानी से चकमा दे सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों के मन में एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर कौन सी वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा देने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। इसी को लेकर हाल ही में एक शोध में वैज्ञानिकों ने बताया है कि वो लोगों को काफी सुकून देने वाला है। ब्रिटेन में किए गए हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज न सिर्फ कोरोना के तमाम वेरिएंट पर असरदार हैं, साथ ही ये वैक्सीन ताउम्र आपको कोरोना के गंभीर संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। भारत की दृष्टि से इस अध्ययन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन में एंटीबॉडीज और टी कोशिकाएं कोरोना के नए वेरिएंट को भी आसानी से नष्ट कर सकती हैं। आइए इस अध्ययन के बारे में आगे की स्लाइडों में विस्तार से जानते हैं। ताउम्र होते रह सकता है टी कोशिकाओं का निर्माण। ऑक्सफोर्ड सहित कई अन्य विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे एडोनोवायरस वैक्सीन शरीर को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देते हैं जिससे लंबे समय तक भी शरीर में महत्वपूर्ण टी कोशिकाएं की स्वाभाविक रूप से निर्माण होते रहता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि संभवतः इस तरह से टी कोशिकाओं का निर्माण पूरी उम्र भर होता रह सकता है। इस आधार पर कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट वाली वैक्सीन माना जा रहा है। लंबे समय पर टी कोशिकाएं बना रह सकती हैं प्रभावी। स्विट्जरलैंड के कंटोजल अस्पताल में शोधकर्ता प्रोफेसर बुर्खहार्ड लुडविग कहते हैं कि अध्ययन के दौरान हमने पाया है कि ये टी कोशिकाएं काफी प्रभावशाली हो सकती हैं, जो कोरोना के अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट से भी सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार एडोनोवायरस में लंबे समय तक जीवित रहने वाली कोशिकाओं के निर्माण करने की क्षमता है। इन कोशिकाओं को फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर सेल्स भी कहा जाता है, जो टी सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टी कोशिकाओं को किलर कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, जो शरीर में संक्रमित कोशिकाओं को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। इससे संक्रमण पूरी शरीर में नहीं फैल पाता है। दीर्घकालीन प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होने से लाभ। इससे पहले के कुछ अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि mRNA वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की तुलना में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टी कोशिकाओं को उत्पन्न करने से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड के नफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर पॉल किलरमैन ने कहते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोगों की एडेनोवायरस के टीके लगाए जा चुके हैं। इन टीकों का मुख्य लक्ष्य एंटीबॉडी और टी कोशिकाओं दोनों का उपयोग करके दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करना है। इस अध्ययन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।